ladies and gentlemen. नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस हम करेंगे यहाँ पे। और डोनाल्ड जे ट्रंप क्या भारत के साथ डील करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, और जर्मी पॉवेल जो फेड के चेयरमैन हैं उन्होंने कल क्या बोला है, और इन सब इवेंट्स का, और साथ में हम करेंगे PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। मैंने आपको पहले बोला था यूएसए का PMI लूंगा मैं, चाइना का PMI लूंगा, इंडिया का PMI और परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये आपको कंपेयर करके बताऊंगा। तो आज का जो दिन है हमारा, जिसमें हम सबसे ज़्यादा इस पहले व्लॉग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसका क्या फ़र्क पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, और इसको क्यों बोला जाता है लीडिंग इंडिकेटर्स। ये जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, ये जो ब्लैक रॉक जैसी कॉरपोरेशंस हैं, स्टेट स्ट्रीट कॉरपोरेशंस है यूएस की, ये सब लोग सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं PMI को। तो आप लोगों को जो मुझे सुनते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं ग्लोबल स्टैंडर्ड का एनालिस्ट बनाऊं, ताकि आप एनालाइज करें कि मार्केट में क्या होने वाला है, दुनिया की इकॉनमी कहाँ को जा रही है। और इकॉनमी के ऊपर ही सारे पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं। अगर आप कार्ल मार्क्स को कभी आप लोगों ने पढ़ा हो, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो सुपरा स्ट्रक्चर है, ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी के ऊपर बेस्ड होता है सारा का सारा। कभी कम्युनिज्म मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं पूरा का पूरा लेक्चर बना रहा हूँ कम्युनिज्म के ऊपर, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए जी, आज की मार्केट को देखते हैं। निफ्टी 50 को देखिए आप, यहाँ से गिरा लास्ट में, ये जो इसका लेवल था, लोएस्ट कहाँ था, बहुत नीचे 378। यहाँ से ये रिकवर किया और फिर हल्का सा फॉल करके रेस्ट किया। तो आज ओवरऑल मार्केट में फॉल था। तो ये निफ्टी 50 में फॉल क्यों आया, इसको एनालाइज करते हैं। चलिए जी, ग्लोबल डाटा आता है हमारे पास, जिसको हम एनालाइज करेंगे। ये देखिए, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ मार्च 2025 PMI ऑफ इंडिया, यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके। इन सब का मैंने डिफाइन किया है। ये मेरा बी लॉग था बेसिक, जो मैंने परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के ऊपर बनाया था। ये देखिए, लर्न विद हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। आप लोगों को अगर इसको समझना है तो आप इस वाले वी लॉग पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दे रहा हूँ ये। और ये कैसे कैलकुलेट होता है मैं रफली आपको ये बता दूँ। कंपोजिशन ऑफ PMI क्या होती है, इसकी कंपोजिशन होती है न्यू ऑर्डर 30%। ये कंपनीज होती हैं 400 कंपनीज, टॉप 400 कंपनीज, उनका डाटा कलेक्ट करते हैं। उनके न्यू ऑर्डर कितने हैं, उसकी वेटेज 30%, सप्लाई डिलीवरी टाइम्स 15%, एम्प्लॉयमेंट 20%, आउटपुट 25%, स्टॉक ऑफ आइटम परचेज 10%। होलिस्टिकली हमको ये डाटा मिलता है और उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आज का ये जो है PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 400 कॉरपोरेशन से कैलकुलेट किया जाता है, और इसको बोलते हैं हम लीडिंग इंडिकेटर। ये लीड करता है स्टॉक मार्केट में, लीडिंग इंडिकेटर है। ये हमें बताता है कि किस प्रकार से लीडिंग इंडिकेटर की GDP कैसी रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कैसी रहेगी, इन्फ्लेशन कैसी रहेगी, इन सब को ये वाला डाटा हमें एडवांस में बता देता है। तो अब हम इसी PMI को आगे लेकर चलेंगे, और 3 कंट्रीज वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 2 इकोनॉमी, नंबर 3 याद रखिएगा परचेज पावर पैरिटी की मैं बोल रहा हूँ मैं। दूसरे में तो इंडिया का 4th नंबर है, फिलहाल 5th है, 4th पे आएगी, और बहुत जल्दी 3rd में जो नॉमिनल टर्म्स हैं करंट प्राइसेस पे भी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप, कैक्सिन मैन्युफैक्चरिंग PMI चाइना का 48 था ये पिछले मंथ में, और फिर ये आता है जून मंथ में 49। ये मई का है,
ये मई मंथ का है और ये जून मंथ का है। तो कंसेंसस कितना था 49.2, 1 परसेंटेज पॉइंट से भी ज्यादा ये ऊपर आता है 50.4। तो चाइना का ये कैसा रहा? चाइना का ये रहा एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, जो कंसेंसस था उससे ऊपर। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इंडिया को लेके 58.4 था, कंसेंसस भी इतना था, आया भी उतना, इसको सॉरी इट इज नॉट एक्सीलेंट, इट इज गुड। अब आप देखिए यहां पे एक बात आपको नोट करनी होगी, जो ज्यादा बड़ा नंबर है वो किसका है? ज्यादा बड़ा नंबर है इंडिया का। तो इसका मतलब है, और ये नंबर डिपेंड करता है ग्रोथ रेट के ऊपर, तो इंडिया का ग्रोथ रेट इन तीनों देशों में सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये हमारा जो नंबर है 58.4 आया। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अमेरिका का 52 आने की संभावनाएं थी, 52.9 आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सीलेंट। अमेरिका का एक्सीलेंट रहा। और ये जो डर है ना टैरिफ का, कि आप कहीं बाहर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आप पे टैरिफ लगेगा, तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी, और ये हमें जून मंथ के डाटा से पता चल रहा है। ये है इंटरनेशनल सप्लाई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये जो ISM है ना, इंटरनेशनल सप्लाई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, USA के अंदर है ये इंस्टीट्यूट, इसका डाटा आता है और ये बोलता है 48.8 आएगा, आया 49, इसको हम गुड बोलेंगे। तो चाइना और USA का एक्सीलेंट PMI आया, ये देखिए यहाँ पे चाइना का एक्सीलेंट आया, USA का जो डाटा है वो भी एक्सीलेंट आया, और इंडिया का जो डाटा है वो आया गुड। तो देखिए वर्ल्ड की 30% इकोनॉमी इनके पास है, 20% इकोनॉमी इनके पास है 50, और अप्रोक्सीमेटली 5 to 6% भारत के पास है। तो दुनिया की 55% जो इकोनॉमी है उसका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो गुड और एक्सीलेंट के बीच में है। तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्या रहेगी? अच्छी रहेगी, और इसका भारत के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? भारत के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन भारत का PMI थोड़ा सा अच्छा नहीं आया। अब आइए आप जिसके ऊपर जो फेड रिजर्व है, फेड रिजर्व जर्मी पॉवेल है इनके, जर्मी पॉवेल साहब डिसाइड करेंगे कि इंटरेस्ट रेट घटेंगे कि नहीं, वो डिपेंड करेगा इस डाटा के ऊपर। तो ये देखिए जॉब ओपनिंग, यहां से पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा क्या है अमेरिका का। तो देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वहां पे 7.3 मिलियन होने की संभावनाएं थी, लेकिन 7.76 को जॉब मिली वहां पे, तो इसको हम बोलेंगे एक्सीलेंट। मतलब वहां पे रिसेशन नहीं है, अमेरिका में अच्छी जॉब लोगों को मिल रही है, तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किए जाएंगे और होंगे, ये मार्केट को लग रहा है। और ये मार्केट ने कहां से जज किया? जो नेस्डैक है वो ऑल टाइम हाई उसने इसी वीक अचीव किया था, फिर वो गिरा वहां से ऑल टाइम हाई से। यही डाउ जोन्स का हुआ वहां पे, तो और यही स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का हुआ। ये तीनों ऑल टाइम हाई से गिरे, और ऑल टाइम हाई पे क्यों पहुंचे ये? क्योंकि इन्होंने, वहां की मार्केट ने इस डाटा को फॉलो किया। कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग ये गिरी है वहां पे। ISM मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट का डाटा इन्होंने दिया, इट इज 45। मैन्युफैक्चरिंग न्यू ऑर्डर का डाटा 46.this। तो ये जो डाटा बता रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट करने चाहिए, किसको? इंटरेस्ट रेट कट करने चाहिए फेडरल रिजर्व को। तो ये हमने आज आपको जो यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया, ये है जो जॉब ओपनिंग आई हैं और PMI जो आया है, PMI का वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, जिसमें हमने आज स्टडी किया चाइना का PMI, इंडिया का PMI और अमेरिका का PMI। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो बता रहा है वो भारत का नंबर बड़ा, इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया ग्रोथ रेट भारत का बहुत बड़ा है, इन दोनों का ग्रोथ रेट भारत से कम है इसलिए। और अगर परचेजिंग ये जो है ना मैन्युफैक्चरिंग,
लेस देन 50 आता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये चाहे ग्रीन में है क्योंकि बढ़ा, लेकिन ये लेस देन 50 है तो ये कोई बहुत अच्छा नंबर, इसको हम नहीं मानेंगे। तो ये जो मैंने आज आपको करवाया, आज हमने किया परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये देखिए, इसके ऊपर पूरा वीलॉग है, इसको भी आप देख सकते हैं, इस वीलॉग को। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का ये मैंने आपको बताया, इसकी कंपोजिशंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये, और क्यों ये लीडिंग इंडिकेटर्स है ग्लोबल मार्केट का, और क्यों हम इसको देखते हैं। और इसके कारण जो स्टॉक मार्केट है वो स्टॉक मार्केट राइज करती है। और अब आप बोलेंगे कि इसको अप्लाई करते हैं, कि स्टॉक मार्केट अप्लाई की, तो मैं ये जो डाटा आज के दिन का आया है, इसके बाद मैंने चेक किया कि ये जो नेस्डैक है, डाउ जोन्स है और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, इनके जो फ्यूचर के इंडेक्स हैं, फ्यूचर इंडेक्स, ये राइज कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इस डाटा को बहुत पॉजिटिवली लिया गया है। कहाँ पे? यूएस में और यूएस मार्केट में। और भारत के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा कल, क्योंकि हमारा ओरिजिनल तो बहुत कम है ना, जो बाहर ग्लोबल होगा वही हम करेंगे। तो ये था आज का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो हमने आज किया। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप हिमालयन, जो हमारा ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल है ना, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को क्या करेंगे आप? सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए जी, जो निफ्टी 50 है आज वो किस प्रकार से रहा हमारा निफ्टी 50, ये देखिए, यहाँ तक फॉल किया, फिर इसने ये बेस बनाया, हल्का सा राइज किया, फिर फॉल, फिर यहाँ पे आया। तो जो हमारा निफ्टी 50 है आज, उसका लोएस्ट पॉइंट ये रहा 25,378, उसका हाई रहा 25,608, ओपन हुआ था 588 पे और क्लोज हुआ 453 पे। तो फॉल हुआ आज -0.35%। क्या कारण थे जिसके कारण आज ये मार्केट गिरी, उन रीजंस को देखेंगे हम। ट्रंप डेडलाइन स्पूक मार्केट में नंबर 1 रीजन ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, इनकी आजकल कुछ ये कंफ्यूज्ड है पूरी दुनिया को लेके, और इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है वो बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? नंबर 1 कौन बोल रहे हैं? डोनाल्ड जे ट्रंप। इन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ बड़ी डील करने वाले हैं। नंबर 2, प्रेस सेक्रेटरी ऑफ व्हाइट हाउस, इन मैडम ने क्या बोला कि इंडिया के साथ डील होने वाली है। 3, कॉमर्स सेक्रेटरी जो हैं यूएस के, उन्होंने भी बोला ट्रेड डील होने वाली है। 4, इंडियन डेलीगेशन वो कोई बयान नहीं दे रहा है, उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है, और उसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्लोबल माहौल है और जो ट्रंप साहब कर रहे हैं ना आज की डेट में, उसमें कोई गारंटी नहीं है। तो ये सारे बोल रहे हैं कि ट्रेड डील होने वाली है, लेकिन इन्होंने डिसाइड करना है, लेकिन हो नहीं रही है। तो मार्केट में जिटर क्रिएट होगी, जिटर, एक तरह से ना चिड़चिड़ाहट मार्केट में आ गई कि यार हो क्यों नहीं रही है जब सब बोल रहे हैं। तो उससे आज का जो हमारा इंडेक्स है, मेन रीजन उसके आज फॉल करने का ये नंबर 1 फैक्टर है। नंबर 2, FIIs ने भारत से ये वाली सेलिंग की है। ये देखिए आप, पिछले कल 2000 करोड़ के करीब इन्होंने स्टॉक बेचे हैं और 800 करोड़ के करीब DIIs ने खरीदे हैं। लेकिन अच्छी खुशखबरी ये है कि फॉल किया हुआ है। कौन फॉल किया? विक्स। तो इसका मतलब है मार्केट क्या है? बुलिश, एकदम बुलिश है। और मुझे अगर ट्रेड डील होती है 26,000 इनसाइट, 26,000 जो है मुझे साफ साफ अपने सामने नजर आ रहा है। तो चलिए जी, अगला फैक्टर, पॉवेल रेट कट साइलेंस शेक्स मार्केट, फेड चेयर वेग स्टांड। ये देखिए आप, ये जो फेडरल चेयरमैन है, यहाँ पे ये बात समझाना बहुत जरूरी है। डोनाल्ड जे ट्रंप साहब वर्सेस फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है जर्मी पॉवेल हैं। अब देखिए, रेट कट होना चाहिए, ट्रंप साहब कह रहे हैं, पूरी दुनिया भी बोल रही है रेट कट होना चाहिए। अब रेट कट करने के लिए क्या इकोनॉमिक्स है? नंबर 1 इकोनॉमिक्स है इन्फ्लेशन क्या होनी चाहिए? इन्फ्लेशन लो होनी चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए?
अनएम्प्लॉयमेंट लो होनी चाहिए। नंबर 3 क्या होना चाहिए, जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हाई होनी चाहिए। ये फैक्टर्स हैं। तो और नंबर 4 जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग वो हाई होनी चाहिए अमेरिका में। ये डाटा ही बताएगा ना, पीएमआई बताएगा, जो आज मैंने करवाया पहले वाला इंडेक्स पीएमआई का, वो ये बताएगा। इन्फ्लेशन क्या है अमेरिका की, लो है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, लो है। ग्रोथ क्या है, हाई है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, हाई है। ये चारों फैक्टर क्या बता रहे हैं, ये चारों फैक्टर ये बता रहे हैं कि जर्मी पॉवेल साहब को इंटरेस्ट रेट को क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट को इनको ड्रॉप करना चाहिए, कम करना चाहिए। अब मुद्दा उठता है कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो फिर पूरी दुनिया में क्या होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो होगा क्या, करीब करीब $100 बिलियन, एक एस्टिमेट है ये जेपी मॉर्गन का, ये इमर्जिंग मार्केट में जाएंगे। और इमर्जिंग मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उससे 12 से 15% शेयर जो है वो इंडिया का शेयर होता है। तो $100 बिलियन में से इंडिया में कितने आएंगे, 12 से 15 बिलियन डॉलर ये भारत में आ गए। और इतना पैसा अगर भारत की मार्केट में आएगा, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया भारत की मार्केट में आएगा। तो हमारा जो इंडेक्स है वो 27,000 पे पहुंच जाएगा निफ्टी 50। और आराम से आप देखिए अप्रोक्सीमेटली 87,000 पे पहुंच जाएगा सेंसेक्स। इतना मैसिवली हमारी, और 60,000 से ऊपर चला जाएगा बैंक निफ्टी। तो आप लोग और मैंने जितने भी हमने इन्वेस्टमेंट किया ऊपर को जाएगा ना। तो ये दो लोगों की ईगो की लड़ाई में, इन दोनों की ईगो की लड़ाई में, एक ट्रंप साहब की ईगो और दूसरी एक इनकी ईगो, इन दोनों की ईगो में ये स्टॉक मार्केट, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कम नहीं किए जा रहे हैं। और इसी की बदौलत क्या हो रहा है, इसी की बदौलत जो मार्केट है वो फॉल की। किन्होंने पिछले कल इनकी स्टेटमेंट हुई जहां पे इन्होंने अनसर्टेनिटी बताई, और सबसे ज्यादा इसीलिए नेस्डैक कल फॉल किया। कल के दिन नेस्डैक फॉल हुआ, रेड से करता हूं ना, फॉल हुआ ड्यू टू दिस मैन। रूपी स्लिप 85, ये देखिए आप, रूपी जो है ये स्लिप होता है यहाँ पे, भारत के लिए नेगेटिव खबर है। या अब रूपी 86 की तरफ जा रहा है, जबकि हम क्या चाह रहे थे 83 की तरफ आए। और इसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर, याद रखिएगा आप, बैंकिंग स्टॉक के ऊपर सीधा सीधा फर्क पड़ेगा इसका ऑन बैंकिंग स्टॉक्स, ये बैंकिंग स्टॉक्स पे फर्क पड़ेगा। अब ये देखिए ऑयल प्राइसेस जो हैं आज की डेट में राइज किए, ये मुझे आपको बताना है। इसके पीछे 2 रीजंस हैं जिनकी बदौलत ऑयल प्राइसेस राइज किए हैं। नंबर 1, यूएस के सीनेट में, अमेरिका के सीनेट के अंदर एक बिल आया है। ये बिल क्या बोल रहा है कि जो भी कंट्री रशिया से ऑयल लेगी उसके ऊपर ये 500% का टैरिफ लगाएंगे, जो भी रशिया से ऑयल लेगा। तो इंडिया और चाइना है, इंडिया और चाइना ये सबसे बड़े बायर हैं, हम सीधे सीधे हिट होंगे। दूसरा, ये जो ईरान है, ईरान जो है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इससे बाहर निकल गया है, इस एजेंसी से। और इनका प्रेसिडेंट बोल रहा है कि हम एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे, जो उनको बनाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अब ये बना रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। इनके पास तो क्या, किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। और अगर अमेरिका में है और रशिया के पास है तो हमारे फिर ईरान के पास क्यों ना हो, लेकिन किसी के पास नहीं होना चाहिए एटॉमिक बॉम्ब। तो इससे क्या होगा, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो राइज किए देखो, जबकि ये इनका $60 से नीचे आने का फोरकास्ट था इनका, लेकिन ये फोरकास्ट पूरा नहीं हो पाया। ऑयल प्राइसेस ऊपर हो गए। एशियन मार्केट देखिए आप, जापान, कोरिया, हांगकांग, ये देखिए निकेई फॉल किया, शंघाई फॉल किया, हैंगसेंग क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंडेक्स वहाँ पे बढ़ा तो उसका बढ़ना तय था। हमारा BSE सेंसेक्स निफ्टी 50 ये भी, तो हम निकेई और इसके अकॉर्डिंगली फॉल किए, और भारत का फॉल करना 100% बनता था। तो एशियन जो मार्केट थी, एशियन मार्केट वो ऑलमोस्ट, एशियन मार्केट के जो क्यूज थे वो नेगेटिव थे, तो हमारी मार्केट भी वहां पे फॉल की। अब लास्ट वाला जो पॉइंट है, जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये
ये ऑयल प्राइसेस तो हम कर चुके हैं। ये वाला जो टेक्निकल एनालिसिस, इसको हम चार्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे ये है बियरिश एनगल्फिंग, मैंने एक्सप्लेन किया आपको ये कि ये जो छोटी कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल में पूरी की पूरी समा जाए उसको कहते हैं एनगल्फिंग। ये देखिए ये कैंडल पूरी की पूरी यहाँ समा गई इसके अंदर। ये तो हो गया हमारा 30th को। अब 30th को ऐसा हुआ, अब 30th के बाद देखते हैं हम उसके बाद क्या होता है। 30th के बाद ये देखिए ये हो गया, इसके अंदर समा गई। अगले दिन फिर मार्केट डाउन में रही, अगले दिन फिर मार्केट डाउन में रही। तो ये यहां से बोल रहे हैं ये मार्केट हुई थी राइस। अब बियरिश एनगल्फिंग आ गई यहाँ पे, ये देखिए बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ये क्रिएट हो गया और ये देता है यहां से रेड में करते हैं इसको रिवर्सल साइन। तो मार्केट जितनी मर्जी गिरे, हल्की सी मार्केट गिरेगी, ये डाटा बता रहा है और हमें कैंडल बता रही है। तो मार्केट यहाँ पे अगर फॉल, ये देखिए मार्केट ने कैंडलस्टिक पैटर्न को पूरा फॉलो कर रही है मार्केट। मैंने, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा कल का, हमने बोला था मार्केट फॉल करेगी यहाँ पे, और मार्केट ने क्या किया, जैसा हमने बोला था वैसा ही फॉल किया यहाँ पे। और यहाँ पे लोअर लेवल पे बाइंग आई, इसलिए ये विक कैसी बन रही है। तो जो टेक्निकल लेवल ये बताए जा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए आप, ये देखिए टेक्निकल लेवल ये क्या बोल रहे हैं, 25,440 और 25,700, ये देखिए लेवल यहाँ पे। इसको पूरा करते हैं हम यहाँ पे। इट इज डन, इट इज डन। अब इसको पूरा लेके चलते हैं। 25,000 यहाँ पे आज बंद होती है, तो 400 का जो लेवल है, ये वाला कल का जो लेवल है, ये इसको क्रॉस करना पड़ेगा ऊपर को, नहीं तो मार्केट फर्दर नीचे को आएगी। ये क्लियरली टेक्निकल लेवल्स यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रकार से बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, नहीं तो मार्केट ये लेवल और 25,600, नहीं तो मार्केट को ऊपर को जाना पड़ेगा 25,625, ये 25,625, यहां से मार्केट को ऊपर को जाना पड़ेगा अगर मार्केट को एकदम बुलिश मोमेंटम बनाना है। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट कल की फॉल करेगी। तो बड़े एक स्ट्रेटेजिक जंक्शन पे आके मार्केट खड़ी हो गई है, और हमको भी लग रहा है एक ही पॉसिबिलिटी है मार्केट को ऊपर जाने की। अगर ट्रेड डील की अनाउंसमेंट आज हो जाती है अमेरिका से, फिर टेक्निकल इंडिकेटर कुछ नहीं करेंगे, उस वक्त डोमिनेट हो जाएगा फंडामेंटल इंडिकेटर। लेकिन एक्चुअल में जो डाटा बेस निकलती हैं वो ये कैंडल निकलती हैं, याद रखिएगा आप, ये डाटा बेस्ड होती हैं। वो न्यूज़ बेस्ड जो होते हैं ना, वो उतनी वो मोमेंटरी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक आज की डेट में फॉल किए क्योंकि रुपी भी कमज़ोर था। ये देखिए आप, इंडसलैंड बैंक, ये तो इसके ऊपर फोरकास्ट आया कि 15% के करीब गिर जाएगा, इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है, तो इसने तो गिरना ही था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1%, ICICI बैंक 0.25%, बजाज फाइनेंस 1.5%। तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल स्टॉक जो हैं आज हमारी स्टॉक मार्केट में गिरे हैं बिकॉज ऑफ डॉलर रूपी, बिकॉज ऑफ रशिया के ऊपर जो एक बैन का बिल आ रहा है उसके लिए, और इंडिया US की जो ट्रेड डील है वो ट्रेड डील अभी तक फाइनल नहीं हो पा रही है। उसकी बदौलत ये मार्केट है आज के दिन जो हमारा निफ्टी है एंड बैंक निफ्टी, ये दोनों, बैंक निफ्टी, ये दोनों फॉल किए हैं आज के दिन। तो हमारा जो आज का स्टॉक मार्केट का एनालिसिस था वो ये एनालिसिस था हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से। अगर आपको ये पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, शेयर करिए और आप लाइक करिए, क्योंकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का एनालिसिस देते हैं। और हमारा जो आज का पहले वाला पार्ट है PMI, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, उसको भी ज़रूर देखिएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा आज जो दूसरा व्लॉग हमारा आएगा वो है टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एक ये आने वाला है, और स्टॉक ऑफ द डे, स्टॉक ऑफ द डे, जो आज का स्टॉक ऑफ द डे हम जिसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये दो व्लॉग जो हैं वो हमारे नेक्स्ट आएंगे। तब तक के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग, गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच।